SHO साहब हरबंसपुरा, एक खातून कंप्लेनेंट हैं, वो कहती हैं बेटा को नशा करता है, बुरी शोहरत का हामिल है, बदतमीज़ है, गाली गलौज करता है। अब वो माँ को घर से निकालने पे तुला हुआ है। इन्होंने इन्हीं हरकतों की वजह से आग भी किया, घर में खौफ का माहौल बना हुआ है। 2023 में भी एक पर्चा उसके वालिद की मुद्दईयत में दर्ज है। अब उसके वालिद साहब की वफ़ात हो गई। पिस्टल वाली बात जो ये कह रही हैं, पिस्टल से धमकियाँ देता है, उसको भी वेरीफाई करें। ये सब तो नहीं, ठीक है, भले सगा बेटा हो इनका, अगर वो खिलाफ़े कानून कोई चीज़ करेगा तो माँ की मुद्दईयत में बिल्कुल पर्चा होगा और उसको इसके बाद अंदर करें उसको। ये सब तो नहीं, किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी जराइम पेशा से किसी का ताल्लुक़ होगा तो उसका इलाज मैं कर दूँगा। ठीक है, इसका ध्यान मैं खुद रखूँगा, आप बेफिक्र रहें। SHO साहब, आप इस बीबी से मिलेंगे, मुझे तस्वीर भेज दें कि खातून कांस्टेबल बैठी है इनके साथ और ये आपके दफ्तर में बैठी हैं, तस्वीर भेजें मुझे। ठीक है, इसके बेटे का ये सब तो नहीं, इलाज करें, दिमाग का भी प्रॉपर तरीके से कानूनी तौर पे जो चीज़ें बनती हैं इसके ऊपर FIR देंगे हम। ठीक है, तस्दीक कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। ये SHO आसिम है, आपने शक्ल देख ली उसकी, ये आपको नज़र आ रहा है, इससे मिलेंगी आप। बारे में शिकायत है, इंक्वायरी करेंगे DSP साहब, लेकिन आप इसका जवाब पहले मुझे दें। ये कहती हैं साइला के वालिद की विरासत में साइला भी हिस्सेदार है, भाई उधर काबिज़ हैं, भाई हिस्सा नहीं देते, अदालत में इन्होंने दावा दायर कर रखा है। यास्मीन कौन है? आप हैं? अच्छा, स्टे ऑर्डर भी मौजूद हैं। 4 मई को जब साइला अपने वरासती रकबे पे गई तो देखा इल्ज़ाम ले मेरे हिस्से पर नाजायज़ तामीरात कर रहे हैं, गालम गलोच करना शुरू कर दी। 15 पे कॉल की, तामीर रुकवा दी, साइला के भाइयों को साथ ले गई, बाद में उनको छोड़ दिया, उन्होंने आके फिर तामीर शुरू कर दी। हाँ जी, ये क्या मसला है? सर मैंने इनको कल सुना है सर, ये बहन भाई हैं सर, इनका आपस में डिस्प्यूट है और इनका काफी अरसे से सर केस चल रहा है रेवेन्यू में सर। एक तो सर इन्होंने कोई प्रॉपर स्टे सिविल कोर्ट का सर सबमिट नहीं किया। दूसरा इनको सर मैंने टाइम दिया था कि कल 4 बजे मैं आपके साथ मौके पे जाऊंगा, वहाँ पे जाके सर जो हालात होंगे, फिर हमने सर उनसे रिटर्न स्टेटमेंट ले ली थी कि कोई आप वहाँ पे काम नहीं करेंगे सर। ये सर इसकी आप शादीशुदा हैं? मजीद सर आप वालिद की जो विरासत है उसमें आपका शरई भी कानूनी भी हिस्सा मौजूद है, मैं भी मानता हूँ, सब मानते होंगे। आपने तकसीम का दावा कर दिया, बड़ा अच्छा किया, वो प्रॉपर तरीक़ेकार है। ठीक है, अब वो वहाँ पे नहीं, ये नहीं, तहसीलदार नहीं स्टे देता जी, तहसील नहीं। ये आप कागज़ जो ये जमा कराएंगी वो देखें इमरान साहब, आपने इनके साथ 4 बजे जो आपने टाइम रखा हुआ है, आप इनके साथ जाके ज़रा मौका देखेंगे। मुझे समझ ये आती है कि ये वहाँ पे रहती नहीं थी, लेकिन इनका वहाँ पे हिस्सा तो है ना, वो तो ख़त्म नहीं होता। ठीक है, वो ज़रूरी रकबा है, बिल्कुल करते हैं, ठीक हो गया। आप जाके मौका देखेंगे, फिर मुझे बताएंगे, उनके भी कागज़ चेक करेंगे। अगर ये उसके अंदर शराकतदार हैं तो इस तरह वो जिस वक्त अगर कोर्ट में डिस्प्यूटेड है मामला तो वो 1 साइडेड कार्रवाई ना करें। राइट सर। आतिफ नूरानी 2019 2020 440 का कत्ल का एक मुकदमा, चेक का एक मुकदमा, क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल है लेकिन मंशियात का रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब है कि ये किसी ने दुश्मनी भी निकाली हो सकती है। बताएं जी, मैं इसकी पहले इंक्वायरी कराऊंगा। ठीक है, SP साहब जो सिविल लाइंस हैं वो ख़ुद करेंगे इसकी इंक्वायरी, मुझे जवाब देंगे। उसमें अगर ये गलत हुई, यही मंशियात जिसने पर्चा दिया उसके ऊपर डल जाएगी, वो अंदर चल जाएगा। अगर ये सही साबित हुई तो आपको बता देंगे। ठीक है, जो भी मेरिट हुआ वो करेंगे इसमें। साहिल मेडिसिन सप्लाई का कारोबार करता है, शराकतदारी के लिए 90 लाख रुपए अदा किए थे। इल्ज़ाम अली ने कारोबार में 90 लाख रुपए अदा किए। उसने आपको पैसे दिए, आपने उसको पैसे दिए, आपने 90 लाख लिए थे। अब ये सरगोदा में झूठी दरखास्तें दे रहा है आपके खिलाफ। सरगोदा में एप्लीकेशन सरगोदा में दी है, DPO सरगोदा को हम ये बता देते हैं, यहाँ पे हरासा करता है, उसका इलाज यहाँ पे करते हैं। ठीक, अच्छा जी, अच्छा जी। SHO साहब फैक्ट्री एरिया कारोबार में ये कहते हैं शराकतदारी के लिए 90 लाख रुपए किसी से लिए थे 2019 में। 2022 में कारोबार ख़त्म हो गया, 90 लाख ये कहते हैं कि मैंने अदा कर दिया। ठीक है, जिसका सारा सबूत है इनके पास कि इन्होंने 90 लाख वापस किए। बाद में कोई लेन देन नहीं था। अब इल्ज़ाम ले लाहौर में हरासा और परेशान कर रहा है। चलें,
सरगोदा में इसके ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशनें आ रही हैं वो मैं DPO सरगोदा को बता दूंगा। जो यहाँ पे इसको कोई परेशानी का सामना है उसका सबूत लें और उसके ऊपर कार्रवाई करें हरासमेंट की। भाई SHO फैक्ट्री एरिया किससे नहीं डरता, ठीक है, जो मेरिट होगा वो कर देगा। अशफाक साहब समझ आ गई आपको? ठीक, ये मुझे DPO सर इसका PDF देंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। SP साहब सिविल लाइंस। इफ्तिखार साहब कहते हैं 35 साल से सऊदीया में मुकीम है। 17 मार्च को साहिल के बेटे मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि फ़लाँ कांस्टेबलों ने पकड़ा, थाने लेके 10 लाख रिश्वत मांगी, 1 लाख नकद 20,000 रुपये जायज़ कैश लेके छोड़ दिया, जबकि अली रज़ा के ख़िलाफ़ एक FIR 9C की थाना शालेमार में दर्ज कर दी। ठीक है, अली रज़ा का क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले भी है। अली रज़ा का नाजायज़ असले का 324 का, 440 का, 302 का, 489F का, फिर नाजायज़ असले का 2019, 2020, 2022, 2023 के भी रिकॉर्ड इसके हैं। लेकिन इसकी तस्दीक ये करनी है कि ठीक है उसका बाकी चीज़ों का क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, क्या मंशियात का था उसमें? मंशियात का तो कोई रिकॉर्ड नहीं शो हो रहा। आप इंक्वायरी करें कि ये किसी ने कोई दुश्मनी तो नहीं निकाली इनके साथ, ठीक है। ये मुझे आप 7 दिन में देंगे। आपने इफ्तिखार साहब 7 दिन बाद मेरे दफ्तर आप इसी दिन तशरीफ़ लाएंगे 1 बजे, ठीक है। SP साहब इसको 7 दिन में फ़ाइनल कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। SHO गुलबर्ग। वालेकुम सलाम। अब्दुर्रहमान साहब कहते हैं कि 28 फरवरी को साहिल सौदा सलफ लेने गया, वापस आया, साहिल के पड़ोसी तला और उसके कज़न ने साहिल पर हमला कर दिया। साहिल बड़ी मुश्किल से साहिल की फैमिली ने साहिल की जान छुड़ाई। वजह यह है कि उनका कबूतर इनकी छत पे आ गया था, इन्होंने देने से इनकार कर दिया। इन्होंने उसका कबूतर नहीं दिया, उन्होंने आके इसके साथ बदमाशी की। दोनों फरीकों को बुला के कार्रवाई करें। सर कंप्लायंस होगी आज ही सर। वीडियो आप चेक करेंगे। अगर किसी ने किसी डिसेबल्ड शख्स के साथ बदमाशी की है, आप और मैं जवाब दें इस बात के, इसको ठीक कराएं फ़ौरन, ठीक है। इन्होंने कहा कि कबूतर छत पे आ गया, हमारी अंदर फैमिली है, हम आपको ऊपर जाके नहीं लेने देंगे कबूतर, ये है बात सारी, ठीक है। उन्होंने आके एक डिसेबल्ड आदमी पे तशद्दुद किया जिसकी वीडियो इनके पास है, वो वीडियो देखें और उनका इलाज करें। अभी जाएंगे SHO गुलबार के पास, अभी करते हैं कार्रवाई। इसने अभी तक कोई कार्रवाई ना की। आसिम अली ASI ने, एक बंदा है अपने मुलाजिम के ऊपर, वो कह रहा है कि उसको शक है 75,000 रुपये के बॉन्ड उसने चोरी किए हैं। उस पर इतना लंबा काम क्या है, तस्दीक क्यों नहीं हो सकती उसकी? सर ये इन्होंने उनको दुकान किराए पे दी है और ये कोई सबूत ठोस वारंट पेश नहीं कर सके चोरी के मुताबिक। आप तफ्तीश पहले करेंगे? आप तफ्तीश पहले करेंगे? सर आसिम ने सुना था और उन्होंने मेरी पार्टी पेश भी की थी। ये सर अपना जो हुआ है इसकी बाबत साबित नहीं कर सके सर। कैसे साबित नहीं हुआ? वो तफ्तीश में साबित होगा ना। आप अगर मुझे वो दुकान वो चला रहे हैं सर। 1 मिनट, दुकान वो चला रहे हैं, आप इनकी बात या तो मुझे तरीके से वो बताएं कि ये एप्लीकेशन में जो बात की है, दोबारा सुने। आप बताएं कि दरख्वास्त में ये गलत लिखा हुआ है, वो दुकान असल में कोई और चलाता है और ये कह रहे हैं कि इनकी दुकान है, इन्होंने मुलाजिम रखा है। ठीक है जी, एक मिनट मुझे बताने दें उसको, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा मेरा मुलाजिम है, आपने कहा कि वो दुकान चला रहा है, किराए पे दी हुई है, 2 अलग अलग बातें, ठीक है। इन्होंने उसके ऊपर क्या ये दुकान चला रहे थे, मोहल्ले से तस्दीक हो जाएगी कि इधर बैठते हैं या नहीं बैठते। अगर तो ये बिल्कुल नहीं बैठते तो फिर कोई और बात है। दूसरा बंदा क्या कहता है कि कोई लेन देन है, किस चीज़ का है, क्यों ये उसके ऊपर पर्चा कराना चाहते हैं, ये चीज़ें आप मुझे बताएंगे 3 दिन के अंदर। मैं पर्चे का ऑर्डर देना हुआ तो मैं दूंगा, ठीक है। जरीना बीबी वहाँ पे क्या वकूआ बताती हैं बीबी? मैं एक बात बता दूँ, एक मिनट मेरी बात सुन लें। ये जितनी दरख्वास्तें हैं ना, इनको पढ़ के फ़ौरन अंदाज़ा होता है जितनी हैं कि ये दरख्वास्त पुलिस वाले ने लिख के दी है, वकील ने लिख के दी है या आपने ख़ुद लिखी है, इसके अंदर थोड़ा सा हक़ाइक़ बढ़ा चढ़ा के बताए हैं या सच बताएं, ये पढ़ के अंदाज़ा हो जाता है। जितनी आप सच लिखेंगी उतना मेरे लिए आसान होगा मदद करना। ठीक बताएं जी। अच्छा जी, SHO साहब बताएं कि ये इनका बेटा अदनान 10 दिन से लापता है, घर से काम के लिए गया था, वापस नहीं आया, क्या मामला है?
सर इसमें सूरत ये है कि इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है सर 28/4 को, उसमें इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कोई नाकमल पार्टी पुलिस की जो है मेरे बेटे को उठा दी है। अच्छा ठीक है। फिर सर दूसरी एप्लीकेशन ये गुजार पे 30/4 उसमें ये सर कहते हैं कि नाम लोगों ने मेरे बेटे को काम से ठीक है।